अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 और ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ये कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया था वो किया था मोज़ले ने। अब मोज़ले ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था इनटू ग्रुप्स, ब्लॉक्स एंड पीरियड्स। अब पीरियड्स क्या होता है, उनकी तादाद कितनी होती है, उसके बाद ग्रुप क्या होता है और ग्रुप्स की तादाद कितनी होती है, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया था। आज हमने 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1 हमने स्टडी करना है कि ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हमने करना है सम अदर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद हमने करना है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। ठीक होगी बात। ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने देख लेना है कि ब्लॉक्स होता क्या है। ब्लॉक्स होता है कि ऑन द बेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सबशेल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अब जब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, मसलन मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर 11 आएगा। जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 1s2, इसके साथ आ जाएगा 2s2, 2p6, इसके बाद आ जाएगा 3s1। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका हमें नजर आ रहा है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर एंटर हो रहा है। कहाँ पे एंटर हो रहा है? इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s में एंटर हो रहा है। अब इसी तरह आप कह दोगे कि अगर हमारे पास सब शेल है, इसमें S है, उसके बाद P है, उसके बाद D है, उसके बाद F है, ये 4 सब शेल यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है S में, यानी कि आप इसको इस सेंस में कंसीडर करोगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S के ऊपर आके ख़त्म होती है। कुछ की P के ऊपर आगे ख़त्म होगी, कुछ की D के ऊपर आगे ख़त्म होगी और कुछ की F के ऊपर आगे ख़त्म होती है। तो अब S, P, D, F, इस बेस पे हम ये कर देंगे कि हमारे पास 4 ब्लॉक आ जाएंगे। अब वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल आएगा S के अंदर, वो कहलाएगा S ब्लॉक। इसी तरह जिसका आ जाएगा P में वो कहलाएगा P ब्लॉक, जिसका D के अंदर एंटर होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहलाएगा D ब्लॉक, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा F पे वो क्या कहलाएगा? F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब हम इनकी अगर लोकेशन देखते हैं इनटू ब्लॉक्स इनटू पीरियोडिक टेबल, तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आप जरा पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है, जब बिल्कुल आप देखोगे जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और सेकंड ए, आप बिल्कुल लेफ्ट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट ए और उसके बाद है सेकंड ए। ये दोनों ग्रुप कहलाएंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी राइट साइड पे। अब राइट साइड में जो ग्रुप नंबर 3rd A है, यहाँ से लेके 8A तक, 8A में टॉप पे पड़ा होता है हीलियम। हीलियम को आपने फर्ज नहीं करना, सही होगी बात। हीलियम के अलावा जब आप बात करोगे 3rd A से 8th A तक, हीलियम के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट क्या कहलाएंगे? P ब्लॉक। अब इसको P क्यों कहेंगे? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो कहाँ पे होगा? इनटू P। कहाँ पे एंटर होगा? इनटू P। अब S और P के दरमियान में जिसको हमने नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, क्या इसको नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो जो B सीरीज है, जो B सेकंड B है, 3rd B है, 4th B है, जिसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे चुके हो, ये सारे के सारे कहलाएंगे D ब्लॉक। क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे D ब्लॉक। अब इसको D ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इनटू D सब शेल। बात समझ आ गई? अब इसके बॉटम में 2 सीरीज पड़ी हुई है, एक है लैंथेनाइड और दूसरी है एक्टिनाइड। कौन कौन सी है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम नाम दे देंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्या इसको नाम दे देंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स का।
इसके बाद आ जाएगा सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। अब जरा आप पीरियोडिक टेबल में देखें फैमिली होता क्या है। फैमिली आप ये कह देते हो कि जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इनटू ग्रुप्स, कहाँ पे अरेंज करते हैं, इनटू ग्रुप्स। अब उसका ग्रुप किस बेस पे बनता है, तो उसका जो ग्रुप है वो हम इस बेस पे बनाते हैं कि उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होने की वजह से हम ग्रुप को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली। वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखने की वजह से हम उनको नाम दे देते हैं फैमिली का। वो क्या कहलाता है, उसको हम नाम दे देंगे फैमिली का। अब फैमिलीज में हम देख लेते हैं जो मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट ए, इसको नाम दे देंगे अल्कली मेटल्स का। फर्स्ट ए को क्या नाम दे देंगे, अल्कली मेटल्स का। अब इसको अल्कली क्यों कहते हैं, तो पहले आप देखिए अल्कली होता क्या है। अल्कली आप उस बेस को कहोगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है कि वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अल्कली कहलाएगा। तो ये हमारे पास जितनी भी फर्स्ट ए की मेटल्स होती हैं ये ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कर देती हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली। इस वजह से इसको नाम दे देंगे अल्कली मेटल्स का। मसलन सोडियम है, एक अल्कली मेटल है, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। अब इसके बाद आ जाएगा सेकंड ए। सेकंड ए को नाम दे देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कह देते हैं, वो इस बेस पे कि ये इसकी नेचर तो अल्कली ही अल्कलाइन वाली ही होती है, अल्कली वाली ही होती है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाने की वजह से इसको हम नाम दे देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अब इसके बाद आ जाएगा सेवंथ ए। सेवंथ ए को हम नाम दे देते हैं हेलोजेंस का। अब उसको हेलोजेंस क्यों कह देते हैं, लफ्ज निकला हेलोजीना मतलब साल्ट फॉर्मेशन। तो सेवंथ ए के एलिमेंट होते हैं इसको नाम दे देते हैं हेलोजन ड्यू टू देयर साल्ट फॉर्मेशन नेचर। अब इसका आ जाएगा एट ए पे तमाम के तमाम एलिमेंट लीस्ट एक्टिव होते हैं, इस वैस को नाम दे देंगे नोबेल गैसेस का। क्या इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम नोबेल गैसेस का। आगे इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फैमिलीज की अहमियत क्या है। हमने कहा ना कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे फैमिली का नाम क्या है, हमने ये कर लिया है। लेकिन अब इसको नाम देने की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको नाम देने की इम्पोर्टेंस ये वाली है कि हम इसकी बुनियाद पे एलिमेंट को बड़ा तेजी के साथ बड़ी क्विकली हम उसकी रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं कि किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। तो हम इसकी लोकेशन बाद में करते हैं, पहले आप देखें कि मेटल्स होती क्या है। मेटल्स हम कह देंगे हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके बाद ये बनाता है पॉजिटिव आयन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स ने क्या काम करना होता है, गेन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना देती हैं, नेगेटिव आयन। ये क्या बना देंगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे। इसके आ जाएगा मेटलाइट्स। अब मेटलाइट्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स हम उसको कहेंगे कि ये वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं। ठीक होगी बात, ये वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में हो सकती हैं। अब इसकी लोकेशन की तरफ हम आते हैं, तो हम फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ए के अंदर आपने एच को यहाँ से निकाल देना है। फर्स्ट ए और सेकंड ए, यहाँ पे एच के अलावा बाकी तमाम के तमाम ये मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में तमाम के तमाम मेटल्स आ जाएंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर पड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम मेटल्स हैं। इस पर हम आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर, जो हमारे पास है राइट साइड के अपर एलिमेंट्स। मसलन थर्ड ए के जो अपर एलिमेंट्स हैं, ये एक स्टेप इस तरह से बनेगा, तो ये इसको अब क्या नाम दे देंगे, नॉन मेटल्स का।
ठीक होगी बात। ये तमाम के तमाम क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। अब जब हम बात करेंगे मेटलाइट्स की, सिलिकॉन, आर्सेनिक वगैरह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं मेटलाइट्स का। ये लोअर एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के। किसके होते हैं, लोअर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। इसको हम क्या नाम दे देंगे, मेटलाइट्स का। तो जी आज हमारा इतना काम हो गया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके और मज़ीद स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को और हम किस किस तरह से उसके ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।